पे हो ना। इस वक्त हम खड़े हैं वाजेगांव पनवेल तालुका में जो लगता है और जिला रायगढ़ है यहाँ के। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि जो भवन निर्माण जो बिल्डिंग निर्माण की कार्य यहाँ पे हो रहा है। और कल यहाँ पे एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। एक कामगार जिनका नाम फेकू चौधरी है वो 5वें मंजिल से गिरकर उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उनके जो साथी कर्मचारी है उनका कहना यह है कि पिछले कई दिनों से यहाँ के जो स्पेस इंडिया कंपनी है उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ कामगारों के वेतन को लेकर उनकी वेतन को बढ़ाने को लेकर फेकू चौधरी इनके साथ कुछ आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके तहत कल भी यहाँ पे जो साइट पे है उनके साथ आपसी रंजिश चली, बातचीत हुई, गाली गलौज हुआ, ये बताया जा रहा है कामगारों के माध्यम से। और बातचीत करने के दौरान सारे कामगार जो है यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहे थे, बाकी फेकू चौधरी और उनके साथ जो बाकी के 3 साथी कॉन्ट्रैक्टर उनके साथी थे वो ऊपर लेकर जाते हैं। और बातचीत के दौरान झगड़े के दौरान अचानक ऊपर से नीचे 5वें मंजिल से नीचे गिर जाता है, उनका मौत होता है। उनके साथी कर्मचारियों का कहना है कि सर कुछ दिनों से जो है इनमें आपसी रंजिश के कारण उन्होंने उनको धक्का मारा है और धक्का मारने की जो गवाही है इस वक्त हमारे सामने आई है। ये जो क्षेत्र आता है पनवेल तालुका पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में आता है और इस वक्त पुलिस प्रशासन की ओर से जो है कार्रवाई की जा रही है। जब ये दुर्घटना घटती है तो यहाँ के जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको एडमिट किया जाता है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर घोषित कर देते कि जो मौत जो है वो हो चुकी थी। लेकिन कामगारों का ये कहना है जो स्पेस इंडिया प्रशासन के कॉन्ट्रैक्टर है, स्पेस इंडिया का जो भी आदमी वो हॉस्पिटल आता है और कामगारों को जान से मारने की धमकी भी देता है कि अगर तुम लोग ने पुलिस में गया और इस तरह की बहुत से बातें हैं, अगर आपने किए तो आपको जान से मारने की, गाड़ी से उड़ाने की धमकी दिया गया है, जिसके विषय में उन्होंने पुलिस प्रशासन से निवेदन भी किया है जान जाने की। लेकिन इस वक्त पुलिस प्रशासन ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, फिर किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं किया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई शुरू है। लेकिन फेकू चौधरी नाम का जो कामगार है वो कैसा गिरता है? अगर इतनी बड़ी कंपनी स्पेस इंडिया जैसी बड़ी कंपनी की जो यहाँ पे साइट चल रही है, यहाँ पे सेफ्टी नाम की चीज क्यों नहीं थी? अगर एक कामगार गिरता है तो उसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि जो भी है कारण कि मतलब सेफ्टी एक नहीं थी। और दूसरी बात यह था कि उसको धक्का मारा गया है, उसको जानबूझ के मार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कामगारों के हित को रखते हुए कंपनी से बात करने की कोशिश की, उनके वेतन को लेकर बात करती गई। अब देखना यह है कि जो मरे हुए व्यक्ति है जिन उनको न्याय मिलता है नहीं, पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है? क्या एक कामगार की जीवन की मूल्य केवल जो मुर्गी है जो हम देखते हैं कि हम मीट खाते हैं, क्या उस एक बकरी एक मुर्गी जैसे उनकी जिंदगी है जिसकी कुछ वैल्यू नहीं है? अगर कामगार आयुक्त कामगार प्रशासन नवी मुंबई की कर क्या रही है? क्योंकि इस तरह के हादसे केवल आज नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। इसी बिल्डिंग में आपको बताना चाहेंगे, जो हमें सूत्र के हवाले से पता चला है कि 2 महीने पहले और एक कामगार की मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रशासन इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है। आखिर प्रशासन जाग रही है या प्रशासन सो रही है? कामगार आयुक्त से कहना चाहेंगे जो भी यहाँ पे घटना घटी है कृपया उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। एक आम आदमी, एक आम नागरिक को उसके हक मिलना चाहिए। अगर मरने वाले के जीवन की मूल्य नहीं है तो कंपनी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। क्या कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को, बेलगाम कॉन्ट्रैक्टर जिनको किसी कामगार के विषय में पड़ी नहीं है, कामगार की जिंदगी के मूल्य जिन कॉन्ट्रैक्टर को नहीं समझता, स्पेस इंडिया जैसी बड़ी कंपनी किस पैमाने में उनको अपनी लाखों के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं? अब बड़ी सवाल है कि स्पेस इंडिया कंपनी, क्योंकि कल से हमने देखा है कि कोई भी आला अधिकारी जो है अब तक ना पुलिस स्टेशन में आया है ना हॉस्पिटल में आया है उस व्यक्ति को देखने के लिए, उसके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। अब देखना है कि इसमें कार्रवाई क्या होता है। पुलिस प्रशासन, पनवेल तालुका प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करती है। आगे आने वाली सारी जानकारी हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। देखते रहिए जनता का रक्षक न्यूज चैनल के साथ।